Bismillahirrahmanirrahim. So let's suppose if I have this particular algorithm over here, जैसा वी किस तरीके से आपके log n का जो है वो फैक्टर निकलता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर i की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज किस तरीके से कर रही है। इन स्टार्ट आपकी i की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, आपकी i की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, ठीक है। और एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, ठीक है। If it's 1, तो next time in the next loop that is going to be multiplied with 2 and it is going to give you as a 2, ठीक है। इन नेक्स्ट दैट पर्टिकुलर 2, अब देखो ना वही वैल्यू आपके साथ, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 इंटू 2 होगा। जब 2 इंटू 2 होगा तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज गोइंग टू गिव यू एज एट 4। जिसको आप इस तरह लिख सकते हो, जैसे इट्स अ 2 की पावर 1, देन इट कुड बी रिटन एज 2 की पावर 2 एंड एट द नेक्स्ट that 4 into 2 will be multiplied which would be written as the 6, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3, ठीक है ना। एंड देन अप टू सोन, ये कब तक जाएगा, ये लूप कब तक चल रहा है, क्या हमें पता है इस टाइम के n की वैल्यू क्या है, नहीं हमें नहीं पता। तो हम क्या assumption लेते हैं कि ये कब तक चल रहा है, इट लेट्स सपोज इट्स रनिंग एज 2 की पावर k, ठीक है ना। और कब ये जाकर ये लूप रुकेगा, ये लूप एंड कहाँ पर होगा, जब ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, i की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन n हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन एन हुई, मेरा लूप जो है, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पर इक्वल टू का फैक्टर भी आना है। तो आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन पे ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स माय फर्स्ट स्टेप। सो इफ आई न्यू के मेरे पास अब कब तक चल रहा है, अब लेट्स सपोज कि आई की वैल्यू इस टाइम जो है वो किसके इक्वल आ चुकी हुई है, 2k के इक्वल आ चुकी हुई है। तो आई कैन से ना कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2k जो है वो क्या है मेरे पास, 2k इज ग्रेटर देन n, ठीक है ना। मीन्स कि whenever if my 2k is going to be greater than n, that would be the stopping value। तो आप इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो कि that 2k would be is equal to n, ठीक है। और अब ये क्या है, ये अब आपको पता होना ज़रूरी है कि इस 2k n को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो। दैट इज़ वेरी इजी कि इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ लॉगरिथम ऑफ दैट, तो ये फॉर्मूला आपको किसकी तरफ लेकर जा रहा है, लॉगरिथम की तरफ लेकर जा रहा है। दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एज log of n with the base 2, ठीक है, that is 2। Okay, so these kind of factors where you are going to multiply with the factor of 2, this is going to give you the time complexity of log of n, ठीक है। So if I'm going to write the algorithm where this particular condition is going to be done, let me write the algorithm first। Okay, so if we are going to analyze this particular thing, तो हमारे पास ये जो फैक्टर है ये क्या है, that is again it's e of n, ओके। एंड इफ दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर आप इसको देखो तो ये वो आपको वैसे ही पुराने वाली ही देगी, आपका कांस्टेंट फैक्टर देगा। बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ओवर हियर, ठीक है। ये क्या है, ये आपका 2 के फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है, और 2 के फैक्टर से चलने वाली चीज जो है वो आपको जो ये एक्चुअल काम है आपका प्रिंटिंग वाला, ये आपका कितना लेगा, इट इज गोइंग टू टेक एज log of n। हाउ log of n मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा है, अदरवाइज मेरा इरादा नहीं था कि मैं आपको ये रिवाइज करवाऊँ कि कैसे log of n निकला है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दिया। सो यू सी के देयर इज अ ह्यूज नीड कि आप जो है वो लेक्चर्स को 2 से 3 दफा देखें, ठीक है ना। एंड दिस इज गोइंग टू बी टेक एज t of n minus 1 टाइम, आई एम गोइंग टू राइट इट एज t of n। बाकी आप इसको डिटेल भी लिख सकते हो, लेकिन एट द एंड इसमें निकलना यही है। एंड दिस विल बिकम एज tn minus 1 plus log n। तो यू सी कि अब आपका जो रिलेशन है दैट इज नॉट 1, दैट इज नॉट simple n, it becomes as like this। So if I'm going to write the recurrence relation of t of n, so let's suppose that it's t of n minus 1 plus log of n, okay। कब तक ये रहेगा, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। And when it will be end, when n is equal to 0, it is going to do nothing, but we are going to say it with a simple constant that would be 1, okay। So at first you can solve it as your simple tree method, and then with the substitution method, let's start with the tree method। Let's suppose we are going to start with the t of n। So now what you can say कि loop is taking how much amount of time, loop is taking how much amount of time, over here you can see the loop is going to take as log of n time, okay। And then what you can say कि उसके बाद ये क्या करेगा, it is going to call itself,
तो जब कॉलिंग itself हो रही है तो that call will be t of n minus 1. You can see it right over here. अगर आपको ये एल्गोरिथम नहीं भी दिया हुआ तब भी आपको पता होना चाहिए कि it's t n minus 1, which means it is calling t n minus 1 times and it is taking log of n times. With the help of this thing you can analyze. Okay. So now with this t of n minus 1 time, it is very obvious again printf that is going to take as log of n times, and then this tn minus 1 is going to call itself for t n minus 2. Okay, then this t of n minus 2 again वही चीज, ये क्या लेगी log of n times, sorry, this मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, वेट अ सेकंड, log of n आपका है n के लिए और log n minus 1, ठीक है, printf. ठीक है, n के लिए n it will be log n, and n minus 1 के लिए it will be log n minus 1 टाइम्स, जाहिर सी बात है n टाइम्स थोड़ी चलेगा, अगर 4 है तो 5 टाइम्स थोड़ी चलेगा, ठीक है ना. एंड देन फॉर दिस n minus 2 it is going to be run as n minus 2 times, and then it is going to call for t of n minus 3, and then for this n minus 3 it is going to take as log n minus 3, and then it is going to call itself as n minus 4. लेकिन हम नहीं लिखते, हम वापस अपना शॉर्ट कर रहे हैं, चलते चलते ही n रिड्यूस होते होते कहाँ पे पहुंच जाएगा 5 4 3 2 1. For the 2 it will become as log 2, and it is going to call itself as for t of n. Then this t of n will be log of 1, and then this is going to call itself for t of 0, and then for t for 0 it is going to do nothing, you already know that. Okay, so if you are going to simplify this tree, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, you are going to write it as ये क्या 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 शो करवा रहा है, कैसे अब आप इसको लिखोगे, that would become as log of n plus log n minus 1 plus log n minus 2 plus up to soon कहाँ तक जा रहा है, we are going towards log 2, then plus log 1. I should change the color over here, but hopefully आपको यहाँ पे confusion नहीं होगी, ठीक है. So ultimately now अब ये बड़ा important है समझना, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझना. We already knew this thing. Let me do it a little bit down here. We already knew कि if I'm going to, do you people will get confused अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, जैसे let's suppose I'm going to take a log like this, and then ये सीरीज जो है वो क्या बन जाएगी, n into n minus 1 multiply up to so on, that would be 2 into 1. This would be the answer of this series if we are going to translate. अब ये कैसे है, अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इफ यू आर थिंकिंग कि आपको जो है फॉर्मूला के बारे में अगर आप देखो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फॉर्मूला क्या है, log a into b, and this would be the vice versa. If you have encountered something these kind of values जिसमें आपके पास a b c d या फिर ये टर्म्स जो है आगे मल्टीप्लाई हो रही हैं विद अ log, तो ये चीज क्या बन जाएगी, this according to the formula this is the equivalent of log a plus log b, या vice versa. If you are going to get this value over here, then log a plus log b, if some plus is going to happen, then you can write it as a log a into b. It depends on the pattern कि आप किस पैटर्न में इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है. So same is going to apply for the reverse. So अगर आप देखो तो this log a plus b is equivalent to log a into b. So अगर आप ये देखो तो मेरे पास क्या है, n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 up to so on 5 4 3 2 1, ये सारे क्या हो रहे हैं, ये लॉग के साथ मल्टीप्लाई के फैक्टर इस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है. I can write it as a reverse form like this. Okay, but I'm going to take it, what I'm going to do कि आपके पास ये सारे क्या हो गए, n into 1 into सारी प्लस जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में हो गए, ठीक है, and with the single log over here. So I have this form
ये वाली दिस फॉर्म, सो आई कैन राइट इट एज इन दिस फॉर्म। ठीक है जी। सो अल्टीमेटली अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगेन आपके पास समझने वाली चीज है, ठीक है। तो क्या है, ये वाली फॉर्म क्या बन रही है, अगर आप कहना राइट इट एज लॉग, अब ये देखो n इंटू एन माइनस वन एक एक घटता जा रहा है विद मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। जब भी इस तरीके की फॉर्म हो तो ये क्या होती है, लेट मी शो यू। इफ आई एम गोइंग टू राइट इट एज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप क्या लिखोगे, इट वुड बिकम एज 5 का फैक्टोरियल। ओके, तो ये क्या है, n इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस टू, थ्री फोर फाइव घटती जा रही है, तो हाउ यू कैन राइट इट एज, यू कैन राइट इट एज n का फैक्टोरियल। और अगर आपको वो वेट्स याद हो जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑर्डर में ये चीजें लिखकर दिखाई हुई हैं, जिसमें डैट एन फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी द हैश पावर, क्या उसकी हो जाएगी, जो बाउंड उनका होगा, लास्ट में क्या था, n इंटू एन की पावर n, यानी कि n इंटू n। ठीक है, so that log n factorial would become as, you can write it as o n log of n। ठीक है, so this would be your time complexity।